कोई डाउट नहीं है कि रमज़ान के टाइम में जो लोग फास्टिंग करते हैं, रोज़ा करते हैं, इसके कई सारे फ़ायदे, मेडिकल फ़ायदे हैं, बेनिफिट और साइकोलॉजिकल, मेंटली, स्पिरिचुअल, हर किस्म के फ़ायदे हैं। लेकिन मैं ये बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम इस फ़ायदे को देख कर रोज़ा नहीं रहते। इस फ़ायदे से हमें कुछ नहीं करना, इसका फ़ायदा हो या ना हो, हम इसलिए रोज़ा रहते हैं फास्टिंग करते, ताकि हमारे रब ने हमें कमांड किया है। तो हम लोग देखेंगे फास्टिंग का एक्चुअली बेनिफिट क्या है। हम सबको पता है कि फास्टिंग के मेडिकल कई सारे बेनिफिट्स है। फास्टिंग वाला पहला बेनिफिट देखेंगे कि जो हमारे ब्रेन है इसको कैसे बूस्ट करता है। यूएसए में कुछ साइंटिस्ट ने स्टडी किया और ये कंक्लूजन पे आए कि जो फास्टिंग कर रहा हो, रोज़ा रख रहा हो, उनके अंदर जो फोकस का सिस्टम बहुत बढ़ रहा है और साथ साथ ब्रेन डेराइव न्यूरोट्रोपिक फैक्टर और नर्व ग्रोथ फैक्टर ये बढ़ता है। इंशाल्लाह एक्चुअली में ये है क्या, हम बताएंगे आपको। तो ये जो फैक्टर है हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करता है कि ब्रेन सेल अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज करें, जो हमारे मेमोरी कंसंट्रेशन पावर में हेल्प करता हो। इसी तरह हमारे बॉडी में जो कॉर्टिसोल हार्मोन है, ये जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड है, जो ये प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, और ये बेसिकली क्या करता है कि स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, ये हर चीज़ को कम करता है। और नॉर्मली आप देखोगे रमज़ान के टाइम में तो स्ट्रेस लेवल मुसलमानों का अक्सरियत में कम मिलता है। तो पहले हम देख लें कि जो BNDF, ब्रेन डेराइव न्यूरोट्रोपिक फैक्टर और नर्व ग्रोथ फैक्टर एक्चुअली में है क्या। तो BNDF बेसिकली एक प्रोटीन फैक्टर है जो हमारे ब्रेन से रिलीज होता है और हमारे नर्वस सिस्टम को, चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो, जो ब्रेन और स्पाइनल कोड, सबको हेल्दी रखते हैं, स्ट्रॉन्ग रखते हैं। और ये एंटी एजिंग भी है। जो नर्व ग्रोथ है ये एंटी एजिंग भी है, यानी जब आपके नर्व्स को और हर चीज़ को हेल्दी रख रहा हो तो आप जल्दी बूढ़ा नहीं होंगे, आपको जवान मतलब हेल्दी और स्ट्रॉन्ग दिखेंगे आप। तो BNDF का बेसिकली फंक्शन ये है, इसका मेन फ़ायदा ये है कि ये आपको जो मेमोरी पावर है, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी पावर को लॉन्ग टर्म में किसी चीज़ को फोकस करने में, एनालाइज करने में आपको मदद करता है। आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग हेल्दी रखेगा। और ये एंटी एजिंग है, यानी आपके जो नर्व्स को पूरा मतलब एक हेल्दी कंडीशन में रखेंगे, जिससे आप जल्दी से जल्दी बूढ़ा नहीं दिखेंगे। यानी एजिंग जो प्रोसेस है उसको डिले करता है, लेट करता है। तो रमज़ान यानी रोजे के टाइम, फास्टिंग के टाइम में उसका इफेक्ट क्या है हमारे जो ब्रेन डेराइव न्यूरोट्रोपिक फैक्टर या फिर नर्व ग्रोथ फैक्टर। तो एक लोग एक इन्वेस्टिगेट किए थे, रिसर्च किए थे कि लगभग 29 लोगों को जो फास्टिंग से पहले उनका ब्लड टेस्ट वगैरह जो भी कुछ किया रमज़ान से पहले, और जिसमें से 22 औरतें थे और 7 मर्द थे। तो उन्होंने क्या किया कि रमज़ान के 2 दिन पहले उन्होंने टेस्ट किया और 14 दिन और 29 डेज। तो जैसे जैसे वो टेस्ट करने के बाद देखे कि 14 डेज, सपोज 14 डेज उसको टेस्ट किए तो ये जो फैक्टर है BND फैक्टर बढ़ रहा है, और 29 डेज लास्ट में भी देख रहे हैं तो उसमें भी बढ़ रहा है। तो ये लोग ये कंक्लूजन रिजल्ट पे आए कि जो रोज़ा रखता हो तो BND लेवल, इसके कई सारे फ़ायदे हैं, ये बढ़ रहा है। और बढ़ने का कई सारे फ़ायदे जैसे आप देखे हैं, कई सारे ये कहते हैं फास्टिंग करने के बाद आपको कई सारे दिक्कत आएंगे, परेशानी आएंगे, फास्टिंग करना गलत है। ये तो एक रिसर्च किया गया था जो मैटसन MP और कई सारे और साइंटिस्ट रिसर्च किए थे। वो ये कह रहे थे कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी जो कोई 24 घंटे या 24 घंटे से पहले थोड़ा फास्टिंग करता है तो उसमें ऐसा नहीं कि कुछ तकलीफ आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हालांकि उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। और वो ये भी कहते हैं कि फास्टिंग जो मेटाबॉलिक फंक्शन को इम्प्रूव करा है, ब्लड शुगर, इंसुलिन सेंसिटिविटी और लिपिड प्रोफाइल कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, हर चीज़ को ये कंट्रोल करता है, इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। और दूसरा कुछ साइंटिस्ट ये किए थे कि एड्रेनिन और क्रिस्टियन और कई सारे साइंटिस्ट ये कर रहे थे कि जो भी इंसान फास्टिंग कर रहा हो उसमें बॉडी वेट, ओबेसिटी का प्रॉब्लम कम हो रहा है, उसका जो बॉडी का जो फैट है वो बर्न अप हो गया, वो फैट का प्रॉब्लम कम हो रहा है, ऐसे कई सारे फ़ायदे हैं। तो ये कहना कि शॉर्ट टर्म या फिर कोई फास्टिंग कर रहा है कई सारे तकलीफ दिक्कत आएंगे, ये सरासर गलत बात है। एक और स्टडी किया था जिसने हॉर्न एंड लॉन्गो स्टडी किए, तो वो ये कहते हैं कि फास्टिंग बेसिकली क्या है, हमारे वेट लॉस को कम करता है, कॉग्निटिव फंक्शन जो कॉन्शियस लेवल उसको बढ़ाता है, और बेसिकली ये जो है एजिंग प्रोसेस है इसको रिड्यूस करता है। एक और स्टडी जो चियांग विंग चैंग कहती है कि कोई प्रोलॉन्ग फास्टिंग जैसे कि 48 आवर्स से ज़्यादा कोई फास्टिंग रोज़ा रख रहा हो तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि स्टीम सेल एक्टिविटी जो है उसको बढ़ा दिया जाता है और हमारा इम्यूनिटी का जो फंक्शन है वो इम्प्रूव होता है माइस में खास करके। लेकिन ये हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंटिन्यूस फास्टिंग हमको मना किया गया है। जैसे आप सहीह बुखारी पढ़ोगे हदीस नंबर 1969 में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अलविसाल को फॉरबिड कर दिया हूँ मैंने। अलविसाल का मतलब ये है कि कंटिन्यूस रोजे रखना, यानी 1 दिन 2 दिन तक ऐसे बिना कुछ खाए पे कंटिन्यूस रोजे रखना अलाउ नहीं है। तो कुछ साहबा ने पूछा कि आप कैसे रखते हैं, तो ये तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते मुझे अल्लाह खिलाने और पिलाने वाला अल्लाह, यानी एक प्रॉफिट मोहम्मद के लिए ये एक मिरेकल था, लेकिन नॉर्मल हम इंसान के लिए वो नहीं है। तो कंटिन्यूस फास्टिंग बिना खाना खाए पिए हुए 12 मतलब 30 घंटा 40 घंटा 50 घंटा रोज़ा रखना अलाउ नहीं है। और एक और स्टडी जो अली रजा स्टडी में ये कहते हैं
कि जो ऑटोफेजी को इंड्यूस करता है। ऑटोफेजी एक कुदरती अमल है जिसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे सेल है वो डैमेज हुआ होता है तो उसको रिसाइकल करते हैं वो। तो इसमें हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर जो सेल है वो धीरे धीरे मरने लगता है, काम करना छोड़ देता है, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूरो डिजेनरेशन इन टिश्यूज़ वगैरह में। तो जो इंसान इंटरमिटेंट फास्टिंग करता हो तो इसको रोकता है और इसको रिसाइकल करता है और वो फंक्शन करने में मदद करता है। 2016 में डॉक्टर योशिनोरी ओसुमी को एक नोबेल प्राइज़ दिया गया था। उन्होंने बेसिकली क्या किया था कि ये जो ऑटोफेजी का मैकेनिज्म प्रोसेस है उसको फाइंड आउट किया था कि हमारे बॉडी में जो टिश्यू सेल है कैसे काम हो रहा है। ऑटोफेजी बेसिकली एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हमारे बॉडी का जो होता है ओल्ड और डैमेज सेल्स वगैरह या कोई प्रोटीन है या कोई टॉक्सिन है, इसको रिसाइकल करता है, उसको रिफ्रेश करता है, एक नया बनाता है। आम जबान ले टर्म सिंपल लैंग्वेज में आप समझोगे तो ये हमारे घर के जो सफाई करते हैं ना, वो एक प्रोसेस है। इस तरह ये एक बॉडी का सफाई कर रहा है वो। और ये जो ऑटोफेजी बेसिकली ये होता कब है? जब इंसान भूखे प्यास के टाइम में उस वक्त होता है, कैलोरी का पाबंदी कम हो जाने के वक्त उस वक्त होता है, और जो इंसान कोई फास्टिंग कर रहा हो, रोज़ा रख रहा हो, इस वक्त होता है। तो इसके कई सारे और बेनिफिट्स हैं, लेकिन हम इस बेनिफिट के लिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारा जो बेनिफिट मेन बेनिफिट है वो आखिरत में है। फास्टिंग का एक ये भी बेनिफिट है कि आप जो गलत आपका हैबिट है उसको आप डिच कर सकते हो, रोक सकते हो। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, फास्टिंग रात में तो नहीं करते, दिन में करते हैं। और कोई चीज़ गलत हैबिट को तोड़ना अगर ग्रुप में तोड़ रहे हो तो और बेटर है। तो जैसे कि हम लोग फास्टिंग के टाइम हम लोग गाली देना अलाउ नहीं है, फाइटिंग करना अलाउ नहीं है, गलत बात झूठ बात बोलना ये कुछ अलाउ नहीं है हमारे में। यूके का एक नेशनल हेल्थ सर्विस है वो जो ये रिकमेंड करता है कि फास्टिंग जो करता है वो एक ऐसा बेस्ट टाइम है जिसमें आप गलत चीज़ों को क्विट कर सकते हो, छोड़ सकते हो, जैसे स्मोकिंग। तो जैसे हम लोग को पता है कि फास्टिंग के टाइम पे बहुत सारे जो स्मोकर होते हैं, अल्कोहलिक होते हैं, जो जुआड़ी गैम्बलिंग ताश वगैरह बहुत खेलते हैं, तो सुबह लेकर शाम तक वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं। और ये फास्टिंग एक सबसे बेस्ट टाइम है जिसमें आप अपने बुरे हैबिट्स को कंट्रोल कर सकते हो। आज देखो टोबैको, ये WHO का रिपोर्ट है कि लगभग आधे से ज़्यादा इंसान यानी टोबैको किल्स मोर देन 8 मिलियन, 80 लाख से ज़्यादा हर साल इंसान मरते हैं टोबैको के कारण से, जिसमें 7 मिलियन जो डायरेक्ट यूज करते हैं और 1.2 मिलियन है जो सेकेंड स्मोक हैंड यानी कोई स्मोकिंग कर रहा है उसके जो साइड इफेक्ट पड़ रहा है बगल का इंसान है उससे मरता है। 2020 में 22.3% यानी ग्लोबल पूरा पॉपुलेशन है जो टोबैको यूज करता हो, जिसमें से लगभग 37% मर्द है और 8% वुमेन है। और दूसरा अल्कोहल तो आज कॉमन है। WHO का रिपोर्ट देख लो, ये 2022 का है 9th में। वो ये कहते हैं कि पूरा ग्लोबल में वर्ल्ड वाइड में हर साल 30 लाख अल्कोहल है उसके कारण से उसका डेथ होता है। ओवरऑल देख रहा है तो 5.3% है। और दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम आ रहा है, बीमारी आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि ओवरऑल में देखेंगे तो 5.1% उसका क्या है, ये अल्कोहल कहीं ना कहीं से ये रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल आप देख लो, कोई अल्कोहल पी के बाइक चला रहा है, उसमें एक्सीडेंट हो गया, वो डिजीज़ तो अपनी जगह पे है ही। अल्कोहल के कारण से कोई सुसाइड कर रहा है, अल्कोहल पीकर कोई किसी को अनजाने में मार दे रहा है, एक्सीडेंट, बहुत ऐसे काफ़ी आप रिपोर्ट देखोगे। और इस्लाम में अल्कोहल, स्मोकिंग, गैम्बलिंग हराम है। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं सूरा अल-माइदा चैप्टर 5 वर्स 90 में कि ये जितने भी इंटॉक्सिकेंट चीज़ हो, नशेड़ी चीज़ हो या फिर जुआ, गैम्बलिंग करना, स्मोकिंग करना, हर चीज़ हराम, ये सब शैतान का काम है। तो इन चीज़ से तुम दूर हो ताकि तुम सक्सेसफुल एक अच्छे इंसान बन सको। और हमको पता है कि ये स्मोकिंग है, अल्कोहल है, इंसान का कई सारे लाखों करोड़ों इंसान का जान लेते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं सूरह निसा चैप्टर 4 वर्स 29 और सूरह बकरा चैप्टर 1 वर्स 195 में कि अपने आप को हलाक बर्बाद मत करो। तो ये सब चीज़, ये स्लो पॉइजनिंग है, ये धीरे धीरे इंसान को मरता है, इसका इफेक्ट एक ही बार में नहीं दिखेगा। और दूसरा जो हैबिट हम लोग कर सकते हैं कि इसमें गलत अल्फाज यूज ना करना, बुरी बातें ना बनना, बैक बाइट ना करना, ये सब आराम है। और फास्टिंग का ये फ़ायदा है कि आपको कैंसर रिड्यूस करने में हेल्प करता है और ये जो अल्जाइमर डिजीज़ है उसको स्लो डाउन करेगा। फास्टिंग जो है आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है। हमको सबको पता है कि फास्टिंग में नॉर्मली इंसान का क्या होता है, वेट जो होता है कम हो जाता है। UAE में कुछ डॉक्टर्स, कार्डियोलॉजिस्ट, वो ये फाइंड किए कि जो फास्टिंग कर रहा हो, जो रोज़ा रख रहा हो, उसको वेट कम होने में बेसिकली क्या होता है कि वो जो फैट है, लिपिड्स है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। वो धीरे धीरे क्या होता है कि घट रहा था, और घटने के कारण अगर आपके ये सब घट गया तो क्या हो रहा है कि ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो क्या होगा, कम होगा। और अगर ये आपका कम होगा तो आपका स्ट्रोक नहीं होगा, हार्ट अटैक या फिर कई सारे जो हार्ट के रिलेटेड डिजीज़ेज है आप इनसे बचोगे। तो ये जो 30 डेज़ का जो प्लान होता है रमज़ान में, जो हैबिट होता है, अगर इसके बाद भी हम लोग हेल्दी डाइट लें तो ये ऐसे कई सारे खतरनाक बीमारियों से बचेंगे हम लोग। ये एक्चुअली जो बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन को प्रमोट करता है। इसका और फ़ायदा है कि हमारे बॉडी के अंदर जो
टॉक्सिक है, पॉइजन है, उसको बॉडी से ख़त्म करता है। नॉर्मली हम लोग क्या है जो फास्टिंग करते हैं प्रोलॉन्ग्ड होता है, काफ़ी देर तक होता है, तो इसमें हमारे बॉडी को अपॉर्चुनिटी मिलता है कि अंदर जितने भी सपोज हम लोग कुछ बाहर के खाना खाते हैं जिसमें कई सारे केमिकल्स मिक्स होता है, तो ये अंदर जाके ब्लड में मिक्स होता है, पॉइजनस टाइप का क्रिएट कर देता है, बना देता है, और ये हमारे यहाँ पे फैट में जाके और कई कई जगह पे जाके स्टोर हो जाता है वो। तो नॉर्मली जब हम फास्टिंग करते हैं, जब हमको कभी कभी होता है ना अचानक से भूख लग गया, तो भूख लगने के बाद क्या होता है कि हमारे बॉडी के जो खाना से एनर्जी ले लिए वो एनर्जी खत्म हो गया, अब उसको एनर्जी तो चाहिए, तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है। जब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के बाद वहाँ से खत्म हो गया, तब ये कहाँ पे अटैक करेगा, आपके फैट पे अटैक करेगा। तो उस वक्त क्या होता है कि फैट बर्न होने लगता है, और फैट में कई सारे हार्मफुल केमिकल्स या फिर कोई टॉक्सिक होता है, तो लीवर, किडनी, ये सब चीज़ को हमारे करने में मदद करता है। तो इस तरह हम लोग अपने बॉडी से कई सारे पॉइजनस चीज़ें हटा सकते हैं। रमज़ान के टाइम में क्या होता है हम लोग बहुत टाइम तक खाना नहीं खाते, तो इसको एक टाइम मिलता है जिसमें जो भी हम खाना खाए हुए होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने में, उससे एक्सट्रैक्ट यानी न्यूट्रिएंट्स है बॉडी मसल में एब्जॉर्ब, ताकि वो अच्छे से काम करे, इसको टाइम मिलता है। तो अगर एनर्जी पाने के लिए बॉडी से जो खाना हम लोग खाए हुए हैं उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह क्या है, एडिपोनेक्टिन, ये एक बेसिकली हार्मोन है जो हमारे इन्फ्लामेशन यानी सूजन वगैरह को कम करता हो। ये जो ग्लूकोज उसको ब्रेक डाउन करता है, लिपिड को ब्रेक डाउन करता है और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो इस तरह ये है कि हमारे बॉडी अच्छे से जल्दी से जल्द मसल्स वगैरह हो, ये खाने से न्यूट्रिएंट्स जो है एब्जॉर्ब कर ले और हमारे बॉडी अच्छे से काम करे, इसमें हेल्प करता है ये। फास्टिंग के टाइम में क्या है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इम्प्रूव होता है, तो हमारा जो फ्लूइड है, जो एसिड है, उसको मेंटेन होता है। लेकिन ऐसा ये नहीं कि अगर कोई इंसान फास्टिंग कर रहा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि जो एसिड रिलीज सेक्रेट हो रहा है वो कम होगा, यानी जो हमारे स्टोमक में जो एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है ऐसा नहीं कि कम होगा, प्रोडक्शन होता रहेगा। इसलिए जो पेप्टिक अल्सर है, जिसको पेप्टिक अल्सर का बीमारी हो, तो उसको कहा जाता है कि स्कॉलर्स लोग कि इसको रोज़ा नहीं रखना चाहिए, तो मतलब कि उसका जो कंडीशन देख के बोलता है क्या है कैसे है। और कुछ स्टडी ये भी कहता है कि जो फास्टिंग करता है वो इस चीज़ को प्रोमोट करता है, यानी हेल्दी रखता है, जैसे इन्फ्लामेटरी डिजीज़ वगैरह हो गया, जो सूजन वगैरह, स्किन का प्रॉब्लम है, एलर्जी है, आपके जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है उसमें अल्सर हो गया, सूजन हो गया, ये इस चीज़ को प्रमोट करता है, यानी इस चीज़ को स्टॉप करता है। और हेल्दी जो फास्टिंग पर्सन है इस चीज़ को रोकता है और इस चीज़ को हेल्दी रखता है। फास्टिंग बेसिकली ये हेल्दी डाइट को प्रमोट करता है। किसी को ब्लड शुगर है, ब्लड शुगर को कम कर देता है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है वो कम करेगा। जो हमारा फैट है, सबसे मेन इसका मेन ये पॉइंट है कि फैट को ब्रेक डाउन करता है। जब हम लोग फास्टिंग करते हैं, भूख लगता है, तो बेसिकली क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन कर दिया, अब उसको खाना चाहिए, एनर्जी चाहिए, उसके बाद जो स्टोर्ड फैट होता है फैट को ब्रेक डाउन करता है वो, ताकि वो एनर्जी रिलीज कर सके, उस इंसान को थोड़ा राहत सुकून मिल सके। तो इसमें फैट का ब्रेक डाउन हो रहा है। जैसे कि हम सब लोग को पता है कि ओवरवेट यानी ओबेसिटी एक कॉमन बीमारी हो चुका है। अगर कहीं डॉक्टर के पास जाओगे तो मैक्सिमम वो ये कहेंगे कि आप खाना कम कर दो, वेट लूज़ करो, क्योंकि जो पेट है, हमारा स्टमक है, ये एक बीमारी का घर है। तो जो भी इंसान अगर फास्टिंग करता हो तो उसका वेट कम होता है, ओबेसिटी से बचता है। और एक रिपोर्ट है रियूटर्स का, वो ये कहते हैं कि 2035 तक जो हमारा पॉपुलेशन है, आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन ओवरवेट गेन कर लेंगे, इसका शिकार हो जाएंगे ओबेसिटी का। पर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में इस ओबेसिटी, इस मोटापन का सॉल्यूशन है। तो ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है। तो फास्टिंग जो इंसान करता है उसका वेट गेन हो रहा है, उसको ओबेसिटी से कई सारे हार्मफुल बीमारियों से बच रहे हैं। और जो फास्टिंग रहता है उसका इम्यूनिटी बूस्ट होता है। वो कैसे? अगर आप फास्ट पे रह रहे हो तो आपके बॉडी जो रेस्ट पे है, उसमें क्या होता है कि आप जितने भी टॉक्सिन है, पॉइजनस चीज़ है, आपके बॉडी से क्या होगा, एलिमिनेट होगा, निकलते रहता है। जो आपका फैट है, फैट ब्रेकडाउन हो गया, वहाँ से जो भी हार्मफुल केमिकल्स जो कुछ भी है वहाँ से निकल रहा है। तो इसीलिए हमारा ये कहता है कि जब हम लोग फास्टिंग दिन भर नहीं खाते तो इफ्तार के टाइम हम लोग खुजूर से स्टार्ट करते हैं, यानी हेल्दी बेनिफिशियल फ्रूट्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उस वक्त इसीलिए हमको लेना चाहिए, जैसे एंटीऑक्सीडेंट ले, जैसे विटामिन हो गया आपका, विटामिन ए, विटामिन सी। ये एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली क्या है? ये जो एंटी एजिंग है, पहला तो आपको हेल्दी रखेगा, एंटी एजिंग है, ये ओल्ड एज से आपको लुक, यंगर लुक से देंगे। दूसरा क्या है कि जो हमारे सेल जो डैमेज हो रहा है उसको रिपेयर करेंगे, यानी सेल को डैमेज होने से बचाएंगे। तो इसके कई सारे अम्टीन नंबर ऑफ इसका फ़ायदे हैं। तो इस चीज़ से हम लोग समझ सकते हैं कि फास्टिंग जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कहा गया कि तुम फास्ट करो, इसका एक विजडम है पीछे जो हम इंसान को शायद पता ना हो। तो फास्टिंग सिर्फ एक हम लोग रमज़ान महीने में नहीं करते, इसके अलावा कई सारे वॉलेटिंग फास्टिंग है जो हम लोग मंथ में कहीं पे 3 बार करते हैं, कई हफ्ते में मंडे और थर्सडे करते हैं। इससे कई सारे साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल बेनिफिट भी है, जैसे विल पावर को प्रमोट करना, स्ट्रॉन्ग बनाना, लॉन्ग टर्म अचीव को, किसी गोल को अगर हम लोग कुछ गोल सेट किए हुए हैं, अगर उसको आप अचीव कर लो तो एक अंदर से सुकून आता है, एक हैप्पीनेस आता है, और इसमें हमको क्या होता है कि एक मोटिवेशन मिलता है ताकि हम करें।
तो ये जो 1 मंथ का गैप है, हम लोग कई सारे गोल्स बनाते हैं कि हमको इसको अचीव करना है, और किसी आप गोल्स को अचीव कर लो लॉन्ग टर्म के बेस पे, तो आपका एक मेंटालिटी बन जाता है कि हाँ आप दूसरी चीज़ भी कर सकते हो। तो ये एक अच्छी हैबिट बनाते हैं हमको। इसमें हमारी जो मूड लेवल है, मूड को अपलिफ्ट करता है। इसमें हमारे जो सेल्फ स्टीम है उसको बूस्ट करता है। जब हम लोग रिवार्ड, जब हम लोग इफ्तार करते हैं, हैप्पीनेस, सबसे बड़ा हैप्पीनेस, जब हम लोग इफ्तार करते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तिरमिज़ी हदीस नंबर 766 में कि हमारे लिए 2 खुशी का टाइम है। एक जब हम लोग इफ्तार करते हैं, और दूसरा जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से नियत रखते हैं उससे मीट करने का, उससे मुलाकात करने का। तो इमेजिन करो कि जो दिन भर भूखे प्यासे है, जब उसके सामने कई सारे खाना ला दे तो कितना हैप्पीनेस होता है। तो ये हैप्पीनेस जो एक फास्टिंग पर्सन है वही समझ सकता है ये।